अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से एक बड़ी ख़बर, एक मेजर ब्रेक थ्रू, क्योंकि वो जो बेचारे पीटीआई वाले जिनका कोई वाली वारिस नहीं था, जिनको कुछ नहीं पता था कि उन्होंने क्या करना है, उनको भई वाली वारिस मिल गया है, उनके सर के ऊपर कोई हाथ रखने वाला मिल गया है। अगर मैं ये कहूँ कि जो पीटीआई के आज़ाद बंदे थे उनको आशियाना मिल गया है, वो शेल्टर होम कौन-सा है, वो डूबते को तिनके का सहारा कौन-सा सहारा मिला है, उस सहारे का क्या नाम है, इस सब की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। साथ ही साथ होशियार खबरदार, अगर आपने मिठाइयाँ बाँटनी हैं तो आप ज़रूर बाँटें। मियाँ साहब भई 188 से बाहर निकल आए हैं, मियाँ साहब रायबंद से भी बाहर निकल आए हैं, मियाँ साहब परवाज़ भर चुके हैं। वो जो उड़ान भरी है ना उन्होंने, और वो जो परवाज़ भरी है, उसकी क्या तफ़सीलात हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखें ना, कहानी बनानी होती है। हमें ये कहते हैं जी, जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी, अगर आपने टेलीविज़न के ऊपर हिट होना है या अगर आपने कैमरे के सामने हिट होना है, तो आपको एक ना बड़ी खूबसूरत सी एक कहानी घरनी होगी। तो कहानी मैं यहाँ से घरनी शुरू करती हूँ कि आप सबको पता है कि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आज भला जी क्या तारीख़ है, अल्लाह आपका भला करे, 19 फरवरी। 19 फरवरी का मतलब ये है कि इलेक्शन को 10 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक वो जो होता है ना, इस्तेहकाम नाम की जो चीज़ है, वो किधर है? वो तो मैं चश्मा लगा के भी ढूंढ रही हूँ और बाइनोकुलर्स दूरबीन लगा के भी मैं ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रही है। ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है वो जूं की तू बरकरार है। अब तक कोई ये नहीं जानता कि भाईजान आपका जो विफाक है उसमें हुकूमत कौन बनाएगा। ये इतनी दिलचस्प सिचुएशन है। अच्छा, अब आप कहेंगे बीनिश इसमें क्या खबर है, ये कौन सी कहानी है? ये बहुत बड़ी कहानी है भाई, ये कहानी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी फिल्म है। ये पूरी ऐसी फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स जो है ना, वो वोटर्स के लिए तो अच्छा नहीं होना, नून लीगी वोटर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होना। एनीवेज जी, तमाम सियासी जमातों की नज़र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सूबों पर है। अब मसला ये है कि आईनी ओहदों के ऊपर, सूबों के ऊपर सबने नज़रें जमाई हुई हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी को सिंध चाहिए, बड़ी कंफर्टेबल है सिंध में, लाइक कोई मसला ही नहीं, सिंध तो हमारा। क्लेम करती है पीपल्स पार्टी, क्या क्लेम करती है कि हम लीडर्स हैं। भुट्टो से बात शुरू करते हैं, बेनज़ीर साहिबा का, मतलब भुट्टो साहब और बेनज़ीर साहिबा तो वाकई जेन्युइनली लीडर्स थे, क्योंकि वो बेनज़ीर के बारे में तो मशहूर था, चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर। ठीक है। अब जो बिलावल और आसिफ अली जरदारी साहब का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये, अच्छा ये आपने नहीं सोचना कि मैं कानों को हाथ लगा रही हूँ, मैं अपने इयरिंग ज़रा सेट कर रही थी। हाँ, ऐसी कोई मैं तौबा तौबा वाली कोई बात नहीं करने वाली। जो जरदारी साहब और जो बिलावल का प्रॉब्लम है, वो बोलते कुछ हैं और उनके एक्शंस कुछ और हैं। जैसे कि वो ये कहते हैं कि हम नेशनल लेवल के लीडर हैं, वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, अभी नहीं, अपने वोटों से ही बाद में बन जाएंगे, जो भी है, लेकिन नेशनल लेवल के लीडर हैं, लेकिन कंफर्टेबल हुकूमत सूबों में बनाने के हैं। सबसे ज़्यादा सूबे और जो आईनी ओहदे हैं वो किसको चाहिए? शाबाश, बूझो तो जाने, और बूझने के कोई पैसे, कोई इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ही सादा सा सवाल है। आप लोग इतने नलायक और निकम्मे तो है नहीं, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो है जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है, तो फिर ये नेशनल लीडर तो ना हुए ना, आप फिर सिंध के लीडर बन जाए। आप बलूचिस्तान के अंदर आपको हुकूमत बनानी है, आपने ले ली हुकूमत, आपने अपने बंदे को नामजद कर दिया कि भाई जी हमारी तरफ से तो बलूचिस्तान से ये होगा। अब आप वो चाहे उसकी अनाउंसमेंट करें ना करें, ये जो भी आप आनिया जानिया करते रहें कि जी अभी वक्फा है मुज़ाकरात में, अब रात को 10 बजे हम मिलेंगे और तब हम बात करेंगे और सब कुछ होगा, और फिर उसके बाद जो है हम हतमी इसका ऐलान करेंगे, बाकायदा तौर पर प्रेस रिलीज जारी की जाएगी या बाकायदा तौर पर मीडिया को बताया जाएगा, जो भी है। लेकिन मैं आपको खबरें बता रही हूँ। तो ये तो नेशनल लीडर्स वाली हरकतें नहीं हैं, ये हैं जी सूबाई लीडर्स वाली हरकतें। अब आ जाएं जी पीपल्स पार्टी के बाद, अब जरा नून लीग की बात कर लेते हैं। जो नून लीग है उनका भी यही आलम है। मतलब नवाज शरीफ साहब इस टाइम पर, वैसे खैर इस टाइम पर तो वो कहीं और है, लाहौर में नहीं है, ठीक है, वो भी मैं बताती हूँ। लेकिन वो जो उनका जो फोकस है ना, वो है जी मरियम नवाज साहिबा की पंजाब की हुकूमत बनाने में, उसको तगड़ा करने में और उसको किसी तरह रजिस्टर करने में। अब अलमिया ये है कि हमारे जितने भी कौमी लीडरान हैं उनको सूबे तो चाहिए, मगर विफाक का बोझ वो तनहा उठाने को तैयार नहीं है। अब मियाँ साहब जो हैं, पता नहीं मियाँ साहब की मियाँ ही जाने, खुद को खित्ते के सीनियर तरीन लीडर कहलाते हैं और हैं भी। नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की मैं बात कर रही हूँ।
उनको सादा अक्सरियत नहीं मिली, और सादा अक्सरियत ना मिलने पर पता नहीं जी अब मियाँ साहब किससे नाराज़ हो गए। ये नाराज़ ही हैं जो बाहर नहीं आ रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना क्राइम समझ रहे हैं, सहाफ़ियों से मिलना क्राइम समझ रहे हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं। मतलब मैं तो कह रही थी मियाँ साहब तो लंदन में बड़े अच्छे थे, हम लंदन जाते थे, हम लंदन में मियाँ साहब से मिल लेते थे, इतने इतने अच्छा उनसे डिस्कशन होती थी और सॉलिड इश्यूज़ पर डिस्कशन होती थी। और मैं आपको बता रही हूँ, मैंने तो लंदन में मियाँ साहब के साथ जो डिस्कशंस की हैं, इतनी मेच्योर, इतनी प्रोडक्टिव, इतनी कंस्ट्रक्टिव जो डिस्कशंस थी, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मियाँ साहब क्यों नाराज़ है। खैर पता नहीं अब किसने उनको नाराज़ कर दिया है, और अब उनका सारा फोकस जो है वो सिर्फ अपनी बेटी की हुकूमत को पंजाब में बनाने का है। अल्लाह अल्लाह करके पता नहीं कौन सी हमारी दुआएं काम आई हैं या कौन सी आप लोगों की दुआएं काम आई हैं, वो निकले हैं बाहर, वो लाहौर से बाहर निकल गए हैं और परवाज़ भर के वो चले गए हैं एक बहुत ही महफूज मुकाम पर, एक बहुत ही सेफ जगह पर, और वहाँ जा कर के वो अब वफाकी हुकूमत के मामलात को देखेंगे। और जो महफूज तरीन मुकाम है उसका क्या नाम है? लंदन नहीं 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 नहीं, उसका नाम है मरी। वो अब मरी में क़याम करेंगे कुछ दिन, और तमाम तर धांधली के इल्ज़ामात और गैर वाज़े मैंडेट के बावजूद जो नून लीग है वो विफाक में अपना वज़ीर आज़म बनाने के लिए बज़िद है। अब मुझे नहीं पता कि ये ज़िद नवाज शरीफ साहब की है या ये ज़िद शहबाज शरीफ साहब की है या ये ज़िद इस्टेब्लिशमेंट की है। जहाँ तक मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पता है, जो हम थोड़ा सा टेस्ट कर पाते हैं, भाई इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी ना वो हुकूमत बना ले। अब ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या अपने ऊपर से बल्ली हटा रहे हैं, तो इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है कि भाई इनका क्या मसला है। इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद का जो फ़र्क है, अगर मैं आपको ये समझाऊं तो वो बस सिर्फ इतना सा फ़र्क है, और आपने कमेंट करना है। मुझे पता है कि आजकल जो नून लीग वाले हैं वो भी शायद मेरी वीडियो से इतनी कोई ज़्यादा खुश नहीं होंगे, पीटीआई वाले तो रहते ही नाराज़ थे, फिर पीपल्स पार्टी वाले भी नाराज़ हो गए कि भाई ये क्या बीनश हमें क्या बातें सुना रही हैं, कि ये क्या कमज़ोर डोमिसाइल की बातें हमें ताने सुनने को मिल रहे हैं, और ये क्या बीनश जो है हमारी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो है वो तनकीद कर रही है। अब नून लीग वाले बच्चे हैं, वो भी अगर नाराज़ होना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है भाई, आपका प्यार, आपकी नाराज़गी सब कुछ सर आंखों पर। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि भाई सिर्फ इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद नून लीग की पॉलिसी में सिर्फ यही फ़र्क है कि सादा अक्सरियत वाली जो आरामदेह कंफर्टेबल हुकूमत होती वो मियाँ साहब ने ले ली थी। नून लीग यही कह रहे हैं ना कि सादा अक्सरियत मिलती तो नवाज शरीफ होते। अब क्योंकि सादा अक्सरियत नहीं मिलनी है तो अब मखलूत हुकूमत बन रही है, और मखलूत हुकूमत जैसा जो मुश्किल महाज है वो उनके छोटे नन्हे मुन्ने से बेबी ब्रदर जो हैं उनके शहबाज शरीफ साहब वो संभालेंगे। तो बड़े मियाँ साहब की जो पॉलिसी है वो तो बहुत वाज़ेह मुझे नज़र आ रही है। बड़े मियाँ साहब की पॉलिसी मुझे ये नज़र आ रही है, एक होता है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। बड़े मियाँ साहब की पॉलिसी है मीठा मीठा मैं, कड़वा कड़वा तू। यानी मीठा मीठा कि सिंपल मेजॉरिटी होती या 2/3 मेजॉरिटी होती तो जी नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनते। और अब क्योंकि कड़वा सीन है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, सबको साथ लेकर के चलना है, तो जी शहबाज शरीफ साहब के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दें। अब यहाँ पर मुझे एक पॉज लेना और मुझे कहना है मियाँ साहब आप ये हिम्मत करें और मियाँ साहब को वज़ीर आज़म बनना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर वाकई मुल्क के वसीतर मुफाद में देखें तो मुल्क को नवाज शरीफ चाहिए, मुल्क को नवाज शरीफ चाहिए। और अगर जमहूरियत के लिए आपने देखना है तो फिर जमहूरियत की बेसिस के ऊपर भाई जिनको 92 सीटें मिली हैं दे दें भाई उनको हुकूमत, वो बना ले पीपल्स पार्टी के साथ मिलके। अच्छा, अब ना जमहूरी तरीके से सिस्टम चलाना है आपने, ना रियासत के मुफाद में सिस्टम चलाना है। आप मुझे खुद बताएं, आप मुझे कमेंट करके खुद बताएं, इस वक्त जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे सऊदीया हो, चाहे टर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे चाइना हो, चाहे दुबई हो, सबको कौन चाहिए? शहबाज शरीफ चाहिए कि नवाज शरीफ चाहिए? इंडिया हो, कौन चाहिए? सबको नवाज शरीफ चाहिए। आपको क्या दिखाया गया था? नवाज शरीफ। आप लोगों ने जो जलसे देखे, जिन जलसों के ऊपर आप लोगों में से बहुत से लोग गए होंगे, वो किसके जलसे थे? वो नवाज शरीफ के थे। ऐसे ही है ना, नवाज शरीफ के थे ना। तो भाई मैं यही तो कह रही हूं कि मियाँ साहब कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। अगर ये रियासत के लिए करना है तो कुर्बानी फिर मियाँ साहब दे करके वजीर आजम बने। हाँ, अगर कोई मजबूरी है कि अगर फौज ने आपको रोका है या आपको ये चीज रोक रही है कि जी बेटी मेरी चीफ मिनिस्टर बन जाएगी और मैं वजीर आजम बन जाऊंगा, तो फिर आप बताएं कौम को, आप ये बताएं कि भाई मैं इस वजह से वजीर आजम नहीं बन सकता। अब नवाज शरीफ साहब तो कैबिनेट में भी नहीं है। कोई एक होता ना, कोई तगड़ी वाली बंदा वजारत ले लेता है, नवाज शरीफ साहब वो भी नहीं ले रहे।
वो कैबिनेट में भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि वो जो तमाम तर अखबारों में आपने छपाया, तमाम तर आपने हर जगह पे मार्केट नवाज शरीफ को किया, ये क्या कर दिया? एक तरफ आप मुझे कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हर कोई ये कहता है कि नहीं हमें हम इलेक्शन से मुतमईन, लेकिन हमें मैंडेट को देखना है क्योंकि जी मुल्क ऐसे दोराहे पे, तो अगर मुल्क ऐसे दोराहे पर है तो फिर नवाज शरीफ को बनाए वजीर आजम, जितनी चाहे मर्जी सीटें बने हो। अगर उस तरह से नहीं चलाना है तो फिर आप जमहूरियत की बेस पे चला लें। तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई से के पीटीआई के है ना 92 उमर अयूब साहब है ना रेड्डी, उनको फिर बनवा दे। अब तो वैसे भी उनको शेल्टर भी मिल गया, उनको तो सरपरस्त भी मिल गया, अब तो उनके मसले भी सॉल्व होने वाले हैं, तो उनको कहेंगे हुकूमत बना ले। ना ऐसे मुल्क चलाना है ना ऐसे मुल्क चलाना है। तो ये तो सीधी सी वो बात है कि जिसकी जो मर्जी है वो वैसे मुल्क चलाएगा। मुझे आप ये बताएं कि 16 महीने की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे कौन से तीर मारे हैं? या शहबाज शरीफ साहब की काबीना यही होगी ना, यही ख्वाजा आसिफ होंगे, यही एहसन इकबाल होंगे, यही मरियम औरंगजेब होगी, यही लोग हैं ना, यही लोग हैं। वो तो अब देखे खुरम दस्तगीर साहब तो हार गए, वो नहीं होंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब के पास तो खैर 16 महीने के अंदर कोई मिनिस्ट्री नहीं थी, वो चले उनको आप बाहर रख लें। लेकिन आप मुझे बताएं कि नून लीग के जिन जिन लोगों के पास जो मिनिस्ट्री थी, हुकूमत क्या है? हुकूमत इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड द कैबिनेट। ऐसा क्या अलग होगा? तो भाई फिर तो मैं कहती हूँ कि आपने इलेक्शन क्यों कराए? ये नून लीग के हवाले से ये उनके वोट को तजलील करने के बराबर है, उनके लोगों के इमोशंस को तजलील करने के। ये जो नून लीग का एक जेन्युइन वर्कर है ना, क्योंकि आपने क्या क्या नहीं किया उस वर्कर के साथ। पहले नून लीग ने अपनी टिकटें उन लोगों को दी, अपने जेन्युइन वर्कर्स, अपने जेन्युइन फॉलोअर्स को छोड़ करके आपने सीट एडजस्टमेंटें भी की आईपीपी के साथ। माफ़ी तक तो आप उनसे ले नहीं सके। आप गुलाम सरवर जैसे बंदे को आप लोगों ने टिकटें दी हैं, अपने जेन्युइन लोगों को छोड़ करके एक माफ़ी तक तो उनसे बुलवा नहीं सके आप लोग। और अब ये भी अपने सर के ऊपर जो है ये बल्ली लेने वाले हैं। तो ले ले भाई, हमें इससे क्या, ले ले, हम तो करेंगे। हम तो फिर ऐसे करेंगे, आप पसंद करें आप ना पसंद करें, हम निशानदही करेंगे कि भाई आप गलत जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है। हमें सुनने को मिलता है कि हमने जमहूरियत आपसे नहीं सीखनी, सीखनी पड़ेगी। जिस तरह हमें सहाफत सियासतदानों से सीखने की ज़रूरत नहीं है ना, उसी तरह सियासतदान जो हमें आके ताने दे रहे होते हैं ना कि आपसे जमहूरियत नहीं सीखनी हमने आपसे, ये आपको हमसे जमहूरियत सीखनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो सारे सियासतदान कर रहे हैं ना, वो अपने मुफाद के लिए, अपना लालच, उनका अपना लालच है। जो जीते हुए हैं उनको वजारतें चाहिए, और जो हारे हुए हैं, जो नीडी हैं, जैसे कि नून लीग वाले इस वक्त नीडी हैं, और जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो ग्रीडी हैं। दोनों जो हैं वो अपनी अपनी उस पर लगे हुए हैं। आराम से बैठ करके आज आके यही बात आ जाती है ना कि फौज ने कहा है, फौज ने कहा है। अगर फौज ने भी ये कहा है तो उनको बैठ करके समझाए। मुझे तो मतलब बेचारे हाफिज साहब के, मैं वाकई उनको बेचारे हाफिज साहब कहती हूँ यार, इतना बोझ है उनके ऊपर। एनीवेज, ये हाफिज साहब की बात किसी और दिन करेंगे। आगे मैं आपसे बात कर लूँ जी। दूसरी तरफ अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करें तो उन्हें पता नहीं किसने इलेक्शन कैंपेनिंग में ये कह दिया था कि जी इलेक्शन मुहिम में कि आपने नून लीग को बहुत बुरा भला कहना है। इतना बुरा भला कहा उन्होंने नून लीग को, इतना बुरा भला कहा नून लीग को कि अब उनके मुंह से नून लीग की अच्छाई करते हुए उनको बड़ी मुश्किल हो रही है कि भाई अभी तो जुमा 8 दिन हुए, 10 दिन हुए इलेक्शन के अंदर, पूरा 1 महीना जो मैं सब दुनिया जहां के लोगों को बताता रहा था कि भाई नून लीग कितनी बुरी पार्टी है, नवाज शरीफ कितना बुरा आदमी है। अब मैं उसके साथ कैसे, अच्छा उस टाइम पे भी मैं कह रही थी इनकी इलेक्शन कैंपेन में भी कि ना करे, कल को आपको बैठना पड़ जाएगा, आपकी बड़ी जो है रुसवाई होगी, बड़ी ये अच्छी बात नहीं है। एंड फॉर समबडी लाइक बिलावल ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिकॉज बिलावल यूथ है, बिलावल क्योंकि प्रोग्रेसिव सियासत, एटलीस्ट ये लगता था कि प्रोग्रेसिव सियासत करेंगे। बिलावल का करियर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, पता नहीं उनको किसने इस ट्रैक पर लगा दिया। अब वही हो रहा है, अब बिलावल को समझ नहीं आ रही है कि जी वो कैसे नून लीग वालों को अच्छा बोले, कुछ समझ नहीं आ रही है। जैसे अब ठट्ठा के जलसे में जब उन्होंने यौम तशक्कुर किया था, आई थिंक सो ठट्टा में ही किया था ये, तो कहा था कि जी हमने नहीं बैठना कैबिनेट के अंदर, हमने नहीं बैठना। पहले कह रहे थे कि हम इनके साथ हुकूमत में नहीं बैठेंगे, अब इनको जब ये पता चला हाँ टेक्निकल खेल लेते हैं कि जो हुकूमत है वो तो प्राइम मिनिस्टर और काबीना है, तो हम तो काबीना में नहीं बैठेंगे, हम सदर ले लेते हैं, तमाम आईनी उधर ले लेते हैं, सारा कुछ ले लेते हैं। तो इस तरह से आपने इनको टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर अपनी फेस सेविंग रखी। अब अगर ये विफाकी ये काबीना में भी बैठ जाएंगे और ये बैठेंगे
क्योंकि फैसले आसिफ अली जरदारी साहब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पार्टी का जो को चेयरमैन है ना वो बिलावल भुट्टो होना चाहिए और जो चेयरमैन है वो आसिफ अली जरदारी होने चाहिए, क्योंकि अगर बिलावल ने अनाउंस कर दी एक चीज़ तो उसके ऊपर तो दूसरी कोई राय ही नहीं होनी चाहिए। अब ये बातें करें पीपल्स पार्टी वालों के साथ तो कहते हैं हम तो अपने दरवाजे बंद नहीं रखते, हम तो अपने दरवाजे, सियासत में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, हमेशा तो ठीक है खुले रहते हैं, तो ये अजीब से लोग हैं कि गालियां दे करके दरवाजे खोल लेते हैं। भाई बुरी बुरी बातें तो बिलावल ही कर रहे थे ना। बिलावल ने ही कहा ना कि नवाज शरीफ चोर है, बिलावल ने ही कहा कि जी नून लीग सबसे बुरी जमात है, बिलावल ने ही कहा कि जी नून लीग ने उनके वालिद साहब की ज़बान काटी थी इसलिए वो उनके साथ नहीं बैठना चाहते, वो बीच में शायद 16 महीने भूल गए थे। बहुत 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 बातें की हैं इन्होंने, वो बिलावल ने ही बातें की हैं। तो उस वक्त करने से पहले सोचना था, पता नहीं इनकी ये किस तरह की अखलाकियात हैं, ये किस तरह की इनकी ये जो है वो ऑडेसिटी क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी साथ बैठ जाते हैं। अब खैर मैं बिलावल साहब को तो यही कहूँगी कि बिलावल आप टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी जो मुश्किल है वो एक आधा दिन में सॉल्व हो जानी, हो सकता है पता चले मैं वीडियो ख़त्म करूँ तो रात को ही आपकी मुश्किल सॉल्व हो जाए, क्योंकि जो वफ्त के जो दरमियान मीटिंग चल रही है ना उसका फाइनल मुसव्वदा जाना आसिफ अली जरदारी के पास ही है। और मेरा इनसे बेसिकली कहने का लॉजिक भी यही है कि जो आज ये बिलावल साहब हैं उनकी मुश्किल जो है वो असल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता है ना, जिनका कमज़ोर डोमिसाइल है आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने मियाँ साहब के साथ बैठ के तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हुकूमत साजी के सारे मराहिल एहसन तरीके से जो है वो अंजाम देने हैं। तो ये आप बात मेरी लिख लें। अब अगर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के हवाले से, उसके बाद मैं पीटीआई पे आ जाऊँगी, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये लोग बैठ जाते हैं ना कौम के वसी तर मफाद, जो इनका फेवरेट जुमला है अपनी कैबिनेट के अंदर पीपल्स पार्टी वाले, तो बिलावल को ना माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, टीवी पर आके ज़रूर माफ़ी मांगे कि भाई मैं जज्बात में बह गया था और मैं अब काबीना में बैठूंगा क्योंकि जी मेरे अबू जी ने फैसला कर दिया। ठीक है, ये ज़रूर मतलब एटलीस्ट ये ज़रूर करना चाहिए। मैं बार बार कह रही हूँ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब को ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं दूसरे नंबर पर रहा, मुझे नहीं वोट मिले, लेकिन फिर भी मैं कौम के लिए उन वोटों के लिए जो मुझे मिले हैं, चाहे कम ही मिले लेकिन उन वोटों के लिए मैं हुकूमत में आऊँगा, मैं जो हूँ वो वज़ीर आज़म बनूंगा। मैं ये नहीं है कि जी सादा अक्सरियत होगी आसान काम होगा तो मैं मरूंगा। नवाज शरीफ ने इतनी मुश्किलात सही हैं, इतनी मुश्किलात, इतने माशाल्लाह इतना मुश्किल वक्त देखा है, 2018 का इतना मुश्किल वक्त देखा, 2017, 2016, 2015, फिर मैं कहाँ से शुरू करूँ, 99 से शुरू करूँ नवाज शरीफ साहब की तरह। 99 का इतना बुरा वक्त देखा, मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि नवाज शरीफ साहब को वो किस बात की नाराज़गी है, कौन क्या चल रहा है उनके दिमाग के अंदर कि वो तो कभी भी मुश्किलात से नहीं घबराते थे। तो क्या हो गया, मखलूत हुकूमत है, लोग नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। और जब मैं लोगों की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ उनके वोटर की बात नहीं करती, मैं पूरी दुनिया की बात करती हूँ। अगर मैं आपको देखा, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं आपको बताती हूँ, नवाज शरीफ अगर वज़ीर, लिख ले मेरी बात, ये नवाज शरीफ अगर वज़ीर आज़म बनते, ओथ टेकिंग सेरेमनी पर ना सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आते, ना सिर्फ टर्की के जो है हुक्मरान आते, ना सिर्फ चाइनीज प्रेसिडेंट आते, यार लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेला लग जाता ओथ टेकिंग सेरेमनी का। मैं आपको बता रही हूँ, मेले जश्न का समा होता। और फिर जब वो आते तो ऐसे थोड़ी होता है कि लोग खाली हाथ आते, बेस्ट विशेस के साथ तो आते ही आते, प्लस खित्ते के अंदर अच्छे अच्छे MOUs, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें। मुझे बताएं कि क्या शहबाज शरीफ साहब के करने पर ये होगा? खुद आप अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, मेरे पे तनकीद करने से पहले, मुझे बुरा भला कहने से पहले कि बीनश क्यों नून लीग के बारे में ऐसे बात करी या बीनश क्यों पीपल्स पार्टी के बारे में ऐसे बात करी, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या ऐसा होता। आप सोचे जरा, पता नहीं क्या हो गया। आ जाए जी पीपल्स PTI वालों पर जी, क्योंकि वीडियो ख़त्म भी करनी है। जो PTI वाले हैं ना भाई, उनके तो मज़े हो गए हैं, क्योंकि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शामिल हो गए हैं और बस हो गए हैं, बस आप समझे, अनाउंसमेंट उसकी हो गई, वो हो गए हैं शामिल। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पीछे तो एक ही शख्स है, हामिद रज़ा साहब, लेकिन वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़े थे और जीत गए थे। लेकिन और इन्होंने मेरे ख्याल से शायद राजा रियाज को हराया था और इनको सपोर्ट भी PTI की थी उस टाइम पे। इनका प्रॉब्लम ये है, सुन्नी प्रॉब्लम वैसे कुछ नहीं है, मतलब वैसे तो खैर अब PTI नहीं है, अब PTI के जितने लोग हैं, जैसे वो हमारे प्रोग्राम्स में आएंगे तो उनके नीचे हम ब्रैकेट्स में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लिखेंगे, जैसे कि उमर अयूब साहब ब्रैकेट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर, ठीक है, शौकत यूसुफजई साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर। समझ आ रही है आपको बात की? अली अमीन गंडापुर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर। ओके, नाउ नो PTI, फाइन। अब इसमें यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है उनका शायद निशान घोड़े का है, लेकिन हामिद रज़ा साहब ने भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा था
और खैर वो जीत गया है, ही हैज़ मेड इट टू द पार्लियामेंट। बट अभी है कि पीटीआई को जो है ना एक वो आशियाना मिल गया, तो उनकी कुछ गेम्स सेट होती हुई दिखाई दे रही है। और वैसे भी जाहिर सी बात है, उमर अयूब साहब जो हैं वो आजकल दनदनाते फिर रहे हैं, और उनकी ज़मानतें क्या हो गई है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना ऊपर चला गया है कि उन्होंने तो हमें बता दिया कि 3 करोड़ वोट जो हैं वो कैसे हुए। अल्लाह की मदद आई, अल्लाह का हुक्म आया। उन्होंने कहा अल्लाह की हुक्म से 3 करोड़ से ज़ायद जो वोट मिले हैं वो लोगों के दिलों में अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जगह बनाई, और फिर उसके बाद वो वोट आए। मतलब अब ये बात कह करके मैं किसी को रिलीजन कार्ड के ऊपर कुछ किसी किस्म की कोई टारगेट चीज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जान के मान पाऊँ तो कुछ तो खुदा का खौफ कर लें सर जी, कुछ खुदा का खौफ कर लें। मतलब एक लीडर को लीडर ही रहने दें, इमरान खान साहब को इमरान खान ही रहने दें, उन्हें किसी और किस्म के दर्जे पे लेके जाने की ज़रूरत नहीं। ये कल्ट से भी आगे की बात है कि अल्लाह की मदद, फरिश्तों ने 3 करोड़ लोगों के दिलों में जगह बना दी और इसलिए उनको 3 करोड़ वोट पड़े। मतलब क्या मैं क्या करूँ इसके ऊपर, तो मुझे वीडियो ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मेरा तो सिर्फ ये ख्याल है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।